गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 29 और ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम लोग प्लेइंग विद नंबर्स का सीरीज उठाए थे और प्लेइंग विद नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया है। और आज का जो है हम लोग का टॉपिक वो अल्फाबेटिकल सीरीज है। तो सबसे पहले इंग्लिश के अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू समझते हैं। जैसे देखिए, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1 होता है, ये चीज आपको याद करना होगा। बी का प्लेस वैल्यू होता है 2 होता है, ओके। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3 होता है और डी का होता है आपका 4 होता है और ई का प्लेस वैल्यू होता है आपका 5 होता है। इतना याद रहेगा। ए से लेकर ई तक वैसे सबको याद रहता है, इसमें कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करोगे, अगर एफ के प्लेस वैल्यू की बात किया जाए तो 6 होता है, तो इसको कैसे याद करोगे? इसको आप याद कर लीजिए फिक्स 6, तो इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। एफ का प्लेस वैल्यू कैसे याद करोगे? फिक्स 6, ओके। आप सीधा फिक्स और फिक्स से दिमाग में आ जाएगा 6, ओके। क्लियर है? ये आपका एफ का प्लेस वैल्यू है। इसके बाद में आता है जी। इसके बाद में क्या आता है? जी, ठीक है। अब जी को कैसे याद करोगे? तो सब लोग अपने अपने जी के साथ 7 फेरे लेते हैं। अपने अपने जी के साथ कितने फेरे लेते हैं? 7 फेरे लेते हैं। मैं भी अपने जी के साथ 7 फेरे लूंगा, वो भी अपने जी के साथ 7 फेरे लेगी। तो जी तो याद रहेगा ना, जी के साथ 7 फेरे यानी कि जी का 7 होता है, ठीक है। देखो, सारी चीजें मैं लिख नहीं सकता हूं, इसलिए सुनते रहो। अभी लिखो मत, सुनते रहो, है ना। हर समझाने जाने वाली चीज लिखवाई नहीं जा सकती, ठीक है। अब जी के बाद में आता है एच आता है। जी के बाद में क्या आता है बच्चा? एच आता है। एच का कोई दिक्कत नहीं, एच प्यार से 8 में बदल जाएगा। एच को 8 बनाया जा सकता है, क्लियर है। तो एच तो वैसे याद हो जाएगा। इसके बाद में आई, ये आई है और आप जानते हो आई 9 के तरीके से बनाया जाता है। आई ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसे तुरंत याद आ जाएगा कि आई का होता है 9। आई जो है 9 के तरीके से बनता है, मतलब आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। इसके बाद में जे आता है। अब जे का कैसे याद करोगे? तो जे फॉर जोकर, है ना। या एक इसका और तरीका मैं बता दे रहा हूं। आई का जो है एक और तरीका, आप सीधा आई नो, मैं जानता हूं, तो आई का नो, आई नो मैं जानता हूं, यानी कि आई का क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। आई का 9 हो जाएगा। वैसे आई 9 के तरीके से बनता है। इसके बाद में जे का होता है क्यू होता है, ओ सॉरी, जे का क्या होता है आपका? 10 होता है। इसको कैसे याद करोगे बताओ? इसको याद करने का बढ़िया तरीका, जोकर को 10 में से 10 नंबर मिला, 10 में से 10 मार्क्स मिला। खासकर ये तो होता है 10 में से ही कैलकुलेशन होता है। तो जो जोकर था, जोकर को 10 में से 10 मिल गए, ठीक है। इसके बाद में आता है के। इसके बाद में क्या आता है? के। अगर के का ये दोनों डंडी निकाल दिया जाए तो 2 डंडी ऐसे आ जाएगा, तो मतलब के का क्या हो गया? 11 हो गया, 11 हो गया। इसके बाद में एल का होता है 12 होता है। एल का क्या होता है? 12 होता है। अब इसको कैसे याद करोगे? तो इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो। आजकल के जो बच्चे हैं, एल्फ और लब 12 साल से ही शुरू कर देते हैं। लब वो जो है 12 साल से ही शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। दूसरा आप क्या याद कर सकते हो? जो एल्फ और एल से होता है 12, तो इसको याद करने का एक तरीका ये है कि जो मतलब केले हैं, लंबे लंबे केले, एक दर्जन में 12 होते हैं, है ना। आप ये याद कर सकते हो। या सीधा जो है आजकल के बच्चे लब जो है 12 साल से ही शुरू कर देते हैं, इतने निकम्मे होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, मेरा नहीं तेरा, मेरा नहीं तेरा, तो मेरा का 13 यानी कि एम का 13 हो जाएगा। मेरा 13, मेरा 13, इसका याद रहेगा ना। एम का 13 हुआ, कैसे याद करोगे? मेरा 13, ठीक है। तो तुरंत इससे याद आ जाएगा कि एम का 13 हो जाएगा। बोलो, इतना याद हो गया। 5 तक तो वैसे भी याद रहता है। फिक्स 6 यानी कि एफ का 6,
जी के साथ सब लोग 7 फेरे लेते हैं, G7, H8 में आसानी से बन जाएगा, और I9 I 9 मतलब I का 9, ठीक है, और J जोकर को 10 में से 10 मिला, K का 11 मतलब दोनों डंडी निकाल के सीधी कर दो 11 हो जाएगा, और L फॉर लब यानी कि लब जो है 12 साल से ही शुरू हो जाता है, और मेरा 13। बोल इतना क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, अगला जो है आपका N का क्या है। अब जैसे M का 13 ये सेंटर में है तो N का 14 हो जाएगा, ये आसानी से आप याद कर सकते हो, यहां पर कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई। अगर M का 13 है तो N का क्या होगा? 14। वैसे भी MN साथ में चलता है, MN है ना, ठीक है। मेरा तेरा मन, मेरा तेरा मन, तो M के बाद N आता है, M का उल्टा भी N है, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है? NO, क्या आता है? O। अब O का क्या होता है? 15 होता है। O का क्या होता है? 15 होता है, ठीक है। इसके बाद में O के बाद में क्या आता है? P। O के बाद में क्या आता है? P आता है। O के बाद में P आता है, और P का होता है 16। P का होता है 16, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? ओम और पिंकी 15-16 साल के, ओम और पिंकी 15-16 साल के, ओम और पिंकी 15-16 साल के, अरे ओपी 15-16 साल के, ओ 15 पी 16, तो ओपी 15-16 साल के, बस इसे याद कर लो। ओपी 15-16 साल के, तो ओ पहले बोला गया, पहले 15, तो ओ का 15 और पी का 16 हो गया, याद रहेगा ना। ओपी 15-16 साल के हैं। इसके बाद में क्यों आता है? जो क्वीन है ना, जो रानी है, वो अभी 18 साल की नहीं, अभी वो 17 साल की, लेकिन जो रवि है ना वो 18 साल से ऊपर हो गया है, ऐसे समझ लो। या रानी का राजा 18 साल से ऊपर है, लेकिन रानी 18 साल से कम है। भाई कई तरीका है। अब जैसे मैं रवि इसलिए बताया मैंने, थोड़ा सी याद रहेगा, क्योंकि मैं रवि हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि रवि सर जो ना 18 साल के ऊपर हो गए, लेकिन उनकी रानी अभी 17 साल की, ठीक है। ऐसे याद कर लो, याद करने में क्या जाता है भाई, चलो याद रहेगा ना। इसके बाद में ऐसा आता है, और उनकी जो साली 19 साल की होगी, उनकी जो साली है ना 19 साल की हो गई है, उनकी रानी 17 साल की, लेकिन उनकी साली 19 साल की, बड़की साली है ना, ठीक है। और ये बेचारा 18 साल से ऊपर है। अभी क्लियर है? याद रहेगा ना? बोलो भाई। यस सर। हाँ। इसके बाद में टी, टी फॉर 20, तो T20 मैच सब खेलने गए तीनों, ठीक है। याद रहेगा ना? ये सब कहाँ गए? हाँ मजाक बना लो, लेकिन हाँ याद हो जाना चाहिए बच्चा। इसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, बस समझाने के मोटिव से बता रहा हूँ। अब तुमको जो 21 रुपया दक्षिणा देना होगा, तुमको यू को 21 रुपया दक्षिणा देना होगा, तो यू का 21 हो गया, यू का क्या हो गया? 21 हो गया। बोलो समझ में आया? यू का क्या हो गया? 21 हो गया। फिर इसके बाद में भी का होता है 22, और डब्ल्यू का होता है 23। तो देखो इसको कैसे याद करोगे? भी दो दो, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? भी दो मिला देंगे ना तब 23 बन जाएगा। भी अगर दो मिला देंगे तब 23 बन जाएगा, और 23 डब्ल्यू का रूप ले लेगा। भी देखो, भी दो मिला देंगे, भी दो मिलाकर हम डब्ल्यू बनाएंगे, यानी कि उसकी आगे वाला 23 बना देंगे। क्लियर है? बस तो भी का 22 और 23 का क्या है? W। अगर जैसे डब्ल्यू का भूल गए कभी आप, डब्ल्यू का भूल गए, तो डब्ल्यू कैसे बना है? दो भी से, तो दो भी से यानी कि भी का 22 हो गया, तो भी के बाद में क्या आता है? डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा।
क्लियर है? इसके बाद में x, इसके बाद में क्या आता है? x। जो कट्टम कुट्टा किया गया है ना, 2-4 बार किया गया है, एक बार नहीं कट किया गया है, वो 2-4 बार किया गया है कट। क्या बताऊं, बहुत गंदा लग रहा है। तो x का क्या हो गया? x कटा रहता है, 2-4 यानी कि 24, और y और z तो इतना तो याद ही कर सकते हो। 25-26। y का होता है 25, क्योंकि लास्ट वाला वैसे भी याद रहता है, और z का क्या होता है? 26। इतना समझ में आया? बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. आजा फिर बाय कर ले, 6 मार, ड्यू की बोतल पियेंगे, इवनिंग टाइम में फ्यूचर की बात करेंगे, जीटी रोड पर चलेंगे। अरे हंस ले, इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। जोकर की रानी क्वीन मिल गई, जोकर को क्वीन मिल गई, कल्लू प्रसाद, लो मन मेरा तेरा हो गया। ये उल्टा याद हो गया। अगर मैं कह दूं ए का अपोजिट क्या होगा? आजा जेड। बी का अपोजिट क्या होगा? बाय कर ले, बी वाई। 6 मार भाई, सी का एक्स। ड्यू होटल, ड्यू चाहिए, पीना है तो डी का डब्ल्यू। इवनिंग टाइम में ई का डी, फ्यूचर की बात करेंगे। एफ का यू, जीटी रोड पर चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पर, तो जी का टी। हंस ले, अरे पगले हंस ले, तो एच का एस हो जाएगा। और इर्रेशनल नंबर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? आई का आर। इसके बाद में जोकर को क्वीन मिल गई, जे का उल्टा क्यू, और कल्लू प्रसाद कालिया प्रसाद यानी कि केपी, और लो मन मेरा तेरा हो। तो लो का एल का ओ, और मन एम का एन। बोलो याद हो गया इतना? एक तो प्लेस वैल्यू सबका याद हुआ, और इसके साथ में सारे शब्द का अपोजिट भी आप बता सकते हो। जैसे मैं कह दूं यू का अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। एफ का अपोजिट क्या होगा? यू। समझ में आया? Yes. अब इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते। और एक और तरीका है, आज से तुम लोग का नाम रखवा देते हैं इजोटी। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। एक तरीका ये भी है। ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इजोटी 5, 10, 15, 25। अरे 20, 25। बोलो क्लियर है? समझ में आया? इजोटी। चलो भैया, अब किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं अगर प्लेस वैल्यू याद हो गया ना। बताइए, ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी 4, और ई 5। अब ये जो आई लव यू वायरस वाला है, आजकल ये पहले था जैसे आई लव यू, पहले था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, फिर चेंज हुआ आई लव यू, फिर चेंज हुआ 1 4 3। पता है आने वाली जनरेशन क्या बोलेगी? ए डी सी। अरे बस करो, इतनी लंबी सोच नहीं रखनी चाहिए। देखो ए डी सी, तो इसका मतलब यही तो हुआ। सही, इसका मतलब आई है। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, समझ में आया? वो डिपेंड करता है जिसकी जैसी लंका लगी वैसे यूज करेगा वो, बाकी दोनों केस में वही होगा। ठीक है, आप यूज करो, मैंने रोका नहीं। चलो अभी आते हैं, ई तक याद हो गया है। अब बताओ एफ का 6, जी का 7। कहानी याद रखो अपने दिमाग में। अच्छा, एच का 8, आई का 9, और जे का 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, और ओ 15, और इसके बाद में पी का 16, और ओपी 15-16 साल के हैं, क्यू 17, आर 18, एस 19, अरे गजब, ये तो नहीं बोलोगे। टी 20, यू 21, वी 22, और
W 23 X 24 4 और Y 25 Z। 36 अब बताओ याद हो गया सबको? यस A सर का अपोजिट Z Z आजा। B का अपोजिट Y बाई नहीं बा है ना। C का X E का W E का मैंने पूछा, G E का V D का W ध्यान दो मैंने क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा F का U G का T H का S I का R J का Q K का V L का O M का N याद रहेगा? यस सर चलो आप सब लोग मैथ्स में आप नाम लिख सकते हो अपना। अभी तक आप हिंदी में नाम लिखना सीखो, इंग्लिश में, अब मैथ्स में भी सीखो। चलो सब लोग एक नाम मैं बता दे रहा हूँ, पहले मैं अपना ही नाम बता दे रहा हूँ। देखो RABI। अब बताओ R का 18 कॉमा, A का 1, B का 22, I का नहीं। लेकिन सुनो, एक तो ये तरीका 18 1 22 9 एक ये, लेकिन ये रवि बना कैसे है? सुनो R प्लस A प्लस B प्लस I ऐसे तो बना है। R का 18 प्लस 1 प्लस 22 प्लस I का 9, 18 1 29 18 1 19 और 19 और 9 19 9 28 28 और 50। क्या हुआ? शॉर्ट में, अगर वेरी शॉर्ट में 50। अब तुम लोग पहले ऐसे जैसे 50 ना समझ में 18 1 22 9 18 1 22 9 या 50। हेलो 50 50 दोनों तरीका से। अब सब लोग अपना अपना नाम लिखो, अपना अपना नाम लिखो। चलो जल्दी से देखते हैं अपना नाम। हाँ अपना नाम मैथ्स में, और मैथ्स में दो तरीका। सुनो जब ये लिखना है तो कॉमा के साथ, नहीं गलत हो जाएगा, कॉमा के साथ और एक ऐड करके, दोनों बताओ अपना अपना नाम। चलो लिखो जल्दी। अब जैसे आप सब लोगों ने अपना अपना नाम लिखा, चलिए एक दो नाम और देखते हैं। सबसे पहले किसका आंसर आएगा? यस सर। ओके राजकुमार, इसको आप लोग पहले इंग्लिश में लिखो, फिर इसका जो मैथ्स में नाम बताओ। दोनों तरीका, यानी कि विस्तृत रूप कॉमा के साथ और शॉर्ट फॉर्म ऐड करके। राजकुमार। चलो जल्दी देखते हैं, जल्दी। हाँ बिल्कुल मैथ्स में लिख कर दिखाओ, देखते हैं पहले किसका आंसर आएगा। चलिए जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी करिए, देखते हैं किसका नाम आएगा, किसका आंसर। जैसे देखो आपने इसको, ये बहुत आसान है। सबसे पहले आप राजकुमार को इंग्लिश में लिखो RAJKUMAR। अब R रवि 18 साल के ऊपर है, एक है ना, जोकर को 10 में से 10 मिला, दोनों खूंटी निकाल दो 11, तुमको 21 रुपया देना है, मेरा नहीं तेरा, 1 18 हो गया। अब जोड़ दो यहाँ पर 18 1 19 19 10 29 29 और 11 40 40 और 21 61 61 और 13 तो 61 और 13 74 1 75 और 75 और 8 क्या हो जाएगा? 75 और 18 93। ओवरऑल क्या आया? 93 ऐड करने पर। बस याद रहे कॉमा लगाकर आपको लिखना है। अगर वैसे आप बताओगे सही तरीका तो यही 18 1 10 11 21 13 1 18, लेकिन ये मैंने जानबूझकर बताया सबको ऐड कर। इससे क्या होगा, थोड़ा सा प्लस की प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि पहली बार देखो सबका आंसर गलत गलत आया, मैं बताऊं किसका किसका आंसर गलत आया था? बताइए बताइए सर।
सबका आंसर गलत आया था। नो सर, हमारा आया नहीं था पहले हमारा। हाँ ये देखो, इसका बिल्कुल आया ही नहीं था, रागनी का बिल्कुल आया नहीं था, कुणाल का 110 आया था, सैनूर का 75 आया था, इनका जो है ये जबरदस्ती 93 आंसर लिख दी थी सुनकर, और जो केवल एक लोग का आंसर सही आया था बस, वो भी प्रिया, बाकी सब हमारा भी तो सही आया था। हाँ देर में आया था। अच्छा अभी यहाँ समझो, अब यहाँ लगाते हैं, फिर देखते हैं किसका दिमाग लग पाएगा यहाँ पर। लेकिन एक क्वेश्चन पहले समझ लो। देखो द्रोणा से बन गया WILMZ, तो बताओ आर्या से क्या बनेगा? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू का, जैसे देखो D से 4, पहले आप लिख दो, प्लेस वैल्यू लिख दो शुरुआत में, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। R का हो गया 18, O का होता है 15, क्योंकि OP 15-16 साल के थे, N का 14, A का 1, यहाँ W का 23 होता है, याद कर लेना, I का 9 होता है, L का 12 होता है, M का 13 होता है, Z का 26 होता है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि 4 से 23 कैसे बन गया। हाँ सर जी। लगाओ दिमाग, कैसे बना 4 से 23? 4 से 23 कैसे बना? सर जी उल्टा। आप करो 4 से 23, यहाँ उल्टा बना, अपोजिट, ठीक है मान लेता हूं। अब फिर दूसरा दिमाग लगाओ, अरे DW, पूरा नॉलेज यहाँ, पूरा ज्ञान यूज होगा, जो भी चीज है। फिर इसके बाद में R से, वो भी उल्टा है। हाँ सुनो, R से I कैसे बना? उल्टा है, उल्टा है कि नहीं? चलो यहाँ भी अपोजिट है, ओके भैया मान लेते हैं। फिर O से L कैसे बना? O से L कैसे बना? लो, हंस लो, ये भी उल्टा है, ठीक है अपोजिट। अब बताओ M से ये भी उल्टा है। M कैसे बना? ये भी उल्टा है, हाँ सर, अरे ठीक है, ये भी उल्टा है। वो भी उल्टा। वो भी और उल्टा। A से Z कैसे बना? आजा, आजा। ये भी उल्टा है। यानी कि सारे अक्षर का क्या कर दिया गया? उल्टा। उल्टा कर दिया गया। तो अगर हम आर्या का बनाएंगे तो A का उल्टा Z। Z, R का उल्टा I, देख कर नहीं बताओ, बिना देखे हुए। लिखे नहीं। Y का उल्टा बाय D, और A का उल्टा Z, ये आंसर हो गए कि नहीं? अब बताओ, अभी यहाँ उल्टा करके आया, हो सकता है कभी प्लस करके आए, कभी माइनस करके आए, कभी मल्टीप्लाई करके आए, कुछ भी करके आ सकता है। चलो एक और दूं, चलिए CUT, कट, और कट से बन जाता है DBU। तो बताओ दा से क्या बनेगा? THE, दा से क्या बनेगा? देखते हैं पहले किसका आंसर आएगा, नाम लिया जाएगा सब, इसलिए सतर्क, पहले दिमाग लगाओ। सबका प्लेस वैल्यू, सबका नाम नंबरिंग कर दो, सबका प्लेस वैल्यू, जैसे यहाँ पर भी आप प्लेस वैल्यू लिख देना। यहाँ खैर उल्टा से हो गया तो प्लेस वैल्यू की आवश्यकता लगेगी। चलो जल्दी करो, चलिए देखते हैं किसका आंसर आएगा, जल्दी, कोई बताओ मत किसी को। चलिए यहाँ पर अब आपको दिमाग लगाना है, जैसे पहले नंबरिंग कर दिया करो। जैसे देखो 3U तुमको 21 रुपया देना है, और T का 20, T20 मैच। फिर यहाँ D का 4 है, B का 22 है, और U का 21 है। तो देखो कैसे बना, यहाँ पर C से D बना, एक जोड़ा गया, फिर U से V बना, एक जोड़ा गया, है ना? फिर T से क्या बना? U बना, यानी कि 20 में एक जोड़ा गया, तो सब में एक जोड़कर, सब में एक जोड़कर, अरे भाई एक एक ज्यादा किया जा रहा है ना, तो T का क्या है? 20 है, H का क्या है? 8 है, E का क्या है? 5 है। अब सब में एक जोड़ो, यस नहीं, जब 20 में एक जोड़ोगे तब क्या आएगा? 21 का मतलब U। इसी तरह जब 8 में एक जोड़ोगे 9 मतलब तब 8 1 9, और 9 का मतलब I 9, I, या जो है I आप ऐसे लिख दो I। फिर इसके बाद में E,
में जब ई का मतलब 5, जब 5 में एक जोड़ा जाएगा तो 5 एक 6, फिक्स मतलब 6। हाँ फिक्स और 6 यानी कि 6 पर एफ होगा। तो यू आई एफ बन गया कि नहीं? बना। और बोले क्वेश्चन? यस सर। रेडी हो? यस सर। चलिए देखते हैं कौन कितना दिमाग लगाता है। हाँ सतर्क रहना। एस एल एस एल आई डी ई एस स्लाइड्स, ठीक है। स्लाइड्स से आपका बन रहा है टी के जे सी एफ आर। तो बताओ पेस्ट से क्या बनेगा? पी ए एस टी ई एस। लगाओ दिमाग। और एक चीज और समझ लो, सुनो मेरी बात। ए से जेड तक, 1 से ऐसे 26 तक चलेगा। जब 27 की बात होगी तो फिर से हम आ जाएंगे। जब 27 की बात होगी फिर से ए, है ना? जैसे 27 की बात होगी फिर से हम शुरुआत हो जाएंगे 1 से 26 तक, फिर 1 से शुरू होगा और ये नंबरिंग चलता रहेगा, ठीक है। कभी ज्यादा रहे तो 26 से कम कर देना। 1 आया तो पता चल गया 1 पर यानी 27 पर क्या होगा? ए होगा। जैसे मैं कह दूं 38 पर क्या होगा? 38 पर तो 27। 38 पर कौन सा अक्षर होगा? तब आप 26 माइनस कर दो। 18 में से 6 गए, 8 में से 6 गए 2 और इधर 12, 12 पर एल यानी कि 38 पर एल हो। क्लियर है ना? चलो लगाओ दिमाग, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। और एकदम सावधानी से। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और तुम मेरे हाथ से फिर से पिटी, ध्यान देना। चलो देखिए यहां पर स्लाइड्स। अब देखो ये कैसे बना है, पहले नंबरिंग कर दूं। एस का क्या है? 19 है। कोई नहीं बताएगा, केवल रागनी बताएंगे, ओके। और कोई नहीं बताएगा। एस का क्या होगा? 19 होगा। और एल का क्या होगा? एल का 12 होगा। आई का क्या होगा? 9 होगा। डी का क्या होगा? 4 होगा। ई का क्या होगा? 5 होगा। एस का क्या होगा? 19 होगा। अब बताओ यहां पर टी का क्या है? 20, के का 11, जे का 10 और सी का 3, एफ का क्या है? 6 है, आर का क्या है? 18। अब बताओ, लगाओ दिमाग। एस से टी कैसे बना? +1 ऐड करके। एल से के कैसे बना? -1 करके। फिर आई से ऐसे इस तरह से लिखो कि जगह रहे। आई से जे कैसे बना? 9 से 10 यानी 1 जोड़कर। फिर यहां डी से सी कैसे बना? 1 कम करके। फिर ई से एफ कैसे बना? 1 जोड़कर। फिर यहां एस से आर कैसे बना? 1 घटाकर। बस यानी कि 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बताओ पी का क्या है? 16। 16 में 1 कम करेंगे, पहले प्लस करेंगे। अरे सॉरी पहले प्लस। पी का क्या है? 16। 16 में 1 प्लस करेंगे 17। 17 पर क्यू। फिर यहाँ ए का क्या है? 1 है। 1 में 1 माइनस करेंगे 26। 26 1 में 1 माइनस करेंगे 0। 0 का मतलब 26, ठीक है। यानी कि 26 का जेड। एस का क्या है? 19। 19 यहां देखो, यहां +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां पर एस का 19, 19 से 20, 20 पर टी हो गया। टी का 20 और 20 में 1 कम करेंगे 19, 19 का एस। और यहां ई का 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 5 1 6 यानी कि एफ। फिर एस का 19, 19 में 1 कम करेंगे 18, 18 का मतलब आर हो गया। बताओ कितना आसान हो गया। यही लाइन अगर आपको ये सीरीज समझ में आए, देखिए जो चैप्टर का नाम है ना प्लेइंग विद नंबर्स है, और इतना आसान नहीं है। अगर आप
थोड़ा सा लाइन समझ पा रहे हो, बहुत आसान है, खेल है, समझ लो। चलो एक और दे रहा हूं, एकदम आसान, और लगाना दिमाग। अगर ये गलत होगा बहुत ज्यादा पीटोगे, ध्यान देना। ए एन से बन रहा है ZM, तो बताओ TO से क्या बनेगा। और यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन देखिए। GM पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है HL, तीसरा ऑप्शन है UP, चौथा ऑप्शन है SN। इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक पर आपको टिक करना है। यहां बाउंडेशन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। बताइए क्या आएगा, लगाओ दिमाग, क्या आएगा। जैसे देखो यहां पर ये क्वेश्चन है आपका, ये कैसे बना, A से Z कैसे, पहले नंबरिंग कर दो। A का 1, N का 14, Z का 26 और M का 13। तो A से 26 कैसे बना, तो A में अगर 1 कम कर देंगे, 1 में 1 कम कर देंगे 0, 0 का मतलब होगा 26, ठीक है। N से M कैसे बना, 1 कम करके, भाई 14 में से कम करेंगे 13, मेरा 13, तो 13 का M हो गया, मतलब 1 1 कम किया गया है। तो T का 20 है, 20 में 1 कम करेंगे 19, 19 पर कौन थी, साली साहिबा, यानी कि S। फिर O का 15, OP 15 16 साल के। जब 1 कम करेंगे, ज्यादा करेंगे तब तो P आएगा, है ना। 14 पर कौन आएगा, 14 पर N आएगा, यानी कि SN। कौन सा, समझ में आया। एक और क्वेश्चन दिया जाए, मजा आ रहा है, पक्का। चलिए 40, एकदम आसान क्वेश्चन लो। FORTY, ये 40 से बना है, YTROF। फिर बताओ पॉइंट से क्या बनेगा, ऑप्शन दे रहा हूं, POINT। देखो जब ऑप्शन दे दिया जाता है ना, तब आप फंस जाते हो, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन में ही करना है। अभी यहां ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो A का उल्टा N का उल्टा, तो उस हिसाब से अगर T का उल्टा करते तब क्या होगा बताओ। G होगा, GT, और O का उल्टा लो, तब यहाँ क्या आता, GL आता। ये तो गलत हो जाता, गलत हो जाता। अगर ऑप्शन नहीं होता तब हम GL ही कर देते, तब सही रहता। ऑप्शन है यानी कि बंद गए, सेम यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन लिखिएगा। चलो करके दिखाओ। पहला ऑप्शन है TNIPO, दूसरा ऑप्शन है TINOP, तीसरा ऑप्शन है TINPO, तीसरा TPONI। चलो भैया लगाओ दिमाग, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। चलिए करिए जल्दी। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, पहले इसका नंबरिंग कर दीजिए। जब आप नंबरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 6, इसका क्या मिलेगा 15, इसका क्या मिलेगा 18, इसका क्या मिलेगा 20, इसका क्या मिलेगा 25। फिर यहाँ पर क्या किया गया, 25 को ये देखो पहले कर दिया गया, फिर 20 को बाद में किया गया, फिर 18 को इसके बाद, फिर जो 15 को, फिर किसको, एक तो उल्टा कर दिया गया YTROF। अगर हम इसका उल्टा कर देते TNIOP, कहीं ऑप्शन में है नहीं, मतलब गलत हो गया। तो अब यहां पर एक तो उल्टा किया गया है लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं है, तब दूसरा ये दिमाग लगाया गया कि ये भाई अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 16, 15, 9, 14, 20। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे सबसे ज्यादा कौन, 20 है यानी कि T, इससे कम कौन है 16 है यानी कि P, इससे कम कौन है O यानी कि 15, इससे कम कौन है यहाँ N यानी कि 14, इससे कम कौन है I यानी कि कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं और करके दिखाना, एकदम आसान क्वेश्चन है, घर की बात कर रहे हैं। HOME,
होम से बन गया SPNF, है ना। तो बताइए टेक्स्ट से क्या बनेगा, TEXT, इससे क्या बनेगा, और ऑप्शन है GFCG पहला ऑप्शन, दूसरा GFWG, अगला ऑप्शन GFWU, अगला ऑप्शन FGWU। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए जल्दी, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, होम से कैसे बना, आप ऐसे दिमाग लगाओ। H का क्या है 8 है, O का क्या है 15, M का क्या है 13 है, और E का क्या है 5। तो देखो H से बना S, यानी कि अपोजिट हो गया, हलवा खिचड़ी अपोजिट हो गया। फिर O का क्या है 15, और 15 1 ये 16 19 14 6, तो 15 1 16 हो गया। फिर यहाँ M का 13, मेरा 13 मन मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर +1 हो गया, या आप कह दो उल्टा हो गया। M का उल्टा क्या हो गया N हो गया, अपोजिट हो गया ना। चाहे अपोजिट समझो चाहे क्या समझो, +1 समझो। फिर E का क्या बना F बना, +1 करके +1 ऐड करके। अब यहां बताओ T का उल्टा क्या हो जाएगा G, X T 20, E का 5, X का XYZ यानी 24 और इसका 20। तो बताओ अब 5 में एक ऐड कर देंगे 6 का मतलब F X क्या है 24 से इसका उल्टा हो रहा है अपोजिट, देखो तीसरे का अपोजिट। तो बताओ X का अपोजिट क्या होगा C होगा, C हो गया। अब यहाँ +1 करते गलत हो जाता, अब यहाँ +1 करते तो Y हो जाता। अच्छा ये तुक्के से मिल गया है कि इसमें M का उल्टा N जो कि +1 प्राप्त करने से +1 ऐड करने से आ जा रहा है, बाकी किसी में नहीं होता है, केवल इसी में, क्योंकि बगल बगल हैं दोनों ना, M के बाद N आता है, दोनों सेंटर में पड़ जाते हैं। अच्छा T का उल्टा क्या हो जाएगा, या T का उल्टा क्या होगा G, तो क्या आया GFCG, पहला ऑप्शन सही है। बताओ समझ में आया। एक क्वेश्चन और करिए, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी और क्वेश्चन करवाया जाएगा, लेकिन आज का लास्ट क्वेश्चन, इसलिए अलर्ट रहना अच्छे से। ओके लास्ट क्वेश्चन है, सुनिए सब लोग, और एकदम मतलब आसान सा क्वेश्चन है ये। RISH से बन गया RISH, अरे सुनो पहले तो बताइए RIGH से क्या बनेगा, और ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है RISH पहला, दूसरा G, दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, एक मिनट, दूसरा ऑप्शन है RIST, तीसरा ऑप्शन है RITH, और चौथा ऑप्शन है HTGI। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए लगाइए दिमाग, चलिए एकदम आसान है ना। देखिए ये क्वेश्चन एकदम आसान है। जैसे आप देखो R का उल्टा क्या हो गया, I हो गया, अरे सॉरी R का उल्टा यहाँ पर I हुआ, और I का उल्टा क्या हुआ R हुआ, ठीक है। इसी तरह S का उल्टा क्या हुआ, आगे देखिए S का उल्टा क्या हुआ H हुआ, तो H का उल्टा क्या हुआ, तो सेम यहाँ, अरे यहाँ पर R का उल्टा क्या होगा I होगा, और I का उल्टा क्या होगा R होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर G का उल्टा क्या होगा T होगा, और इसका उल्टा क्या होगा S। लेकिन ऊपर वाले में ऐसे दिमाग नहीं लगाया गया, जिस तरह से हम लोग बता दें ऊपर वाले में कैसे दिमाग लगाया, देखो ऐसे RISH,
से सीधा क्या बन रहा है, RISH। देखो यहां पर समझो, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया, R का उल्टा I का उल्टा R, ये दोनों अपोजिट लिखा है। S का उल्टा H और H का उल्टा S, तो यहां भी तो उल्टा लिखना चाहिए, तो RIGH। अब बताओ R का उल्टा I, ये दोनों पेयर बना है, लेकिन यहाँ G का उल्टा क्या होना चाहिए, T, तो G के साथ किसका पेयर बनना चाहिए, T का। लेकिन जैसे R का उल्टा I का उल्टा R, वैसे G का उल्टा T और G का उल्टा T, और यहाँ H है, H का उल्टा क्या, S, यानी कि ST। नहीं समझे, फिर से देखो, RISH से बना सेम RISH, तो R का उल्टा I का उल्टा R, तो सेम यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, RISH। तो R का उल्टा बोलो, I का उल्टा बोलो, इतना समझे। फिर S का उल्टा H, S का उल्टा जी है वहाँ पे, जी है सर, जी हाँ। यहाँ G है, यस सर, कोई बात नहीं, तो G का उल्टा टी T, फिर यहाँ H का उल्टा, एस तो यहाँ H का उल्टा, एस तो क्या आया, RIST आया कि नहीं, बस हो गया, नहीं तो सर जी पहले क्लियर है, समझ में आया। एक क्वेश्चन होमवर्क, हाँ एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, चलो बिना ऑप्शन के देते हैं। ना सर जी आप FORMAT फॉर्मेट, और फॉर्मेट से FIDAB बना, तो बताओ आउटलाइन से क्या बनेगा, आउटलाइन से क्या बनेगा, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल बस ऑप्शन नहीं रहेगा।